दोस्तों बिहार के एईडीओ और बीपीएससी सीजीएल 4 को देखते हुए त्रिभुज का ये जो 3 तरह का जो प्रमेय है, इससे संबंधित जो सवाल आते हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिए। इन एग्जाम्स में आपको इन तीनों में से कोई ना कोई एक आपको सवाल में जरूर दिखने को मिल जाएगा। तो आप अच्छे से अगर 2 मिनट समय देंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को ऐसा समझा देंगे कि दोबारा आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आइए समझते हैं पहला कॉन्सेप्ट को। देखिए, अगर हम इसको mn अगर नाम दे दें तो mn एक क्या है, एक जीवा है। तो अगर एक जीवा से वृत्त के परिधि पर अगर यदि जो कोण बनाया जाए, ठीक है, चाहे वो कोण ए हो, कोण बी हो और ये कोण सी हो, तो ऐसी आकृति में ये सभी के सभी का जो एंगल का मान होगा वो सबका बराबर होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम इसका मान 30 डिग्री रखते हैं तो ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब चलिए इस पर आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। ये पहला कॉन्सेप्ट किसी को तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब देखिए, अब यहां बात होगी आपका जीवा नहीं, बात होगी व्यास की। तो वैसे व्यास जो होता है हमारे वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। तो अगर व्यास से जितने भी कोण बनाए जाएं, कहां पर, परिधि पर, व्यास से जितना भी कोण बनाया जाए कहां पे, परिधि पर, ठीक है, तो ये सभी कोण का मान 90 डिग्री होगा। दोस्तों कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और जो त्रिभुज बनेगा, जैसे मान लीजिए इसका नाम रखते हैं हम एक्स और वाई, तो जैसे एक्स बी वाई, एक्स ए वाई, एक्स सी वाई, ये तीनों जो त्रिभुज होंगे वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। यानी एक व्यास पर अगर एक व्यास से परिधि पर अगर कोण बनाया जाए तो सभी कोण का मान दोस्तों कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, जैसे मान लो कि एक त्रिभुज है और यहां से यहां एक व्यास खींचा जाए, इस प्रकार से आकृति बना दिया जाए और इसका मान दिया जाए आपको 30 डिग्री और पूछा जाए कि इसका मान बताओ, ये जो थीटा है इसका मान बताओ। तो आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो कि भाई व्यास से अगर खींचा है तो ये तो 90 डिग्री होगा, तो 90 30 120, तो दोस्तों ये थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। ये सवाल आपके कई सारे एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार आया होगा, अभी सवाल आपको दिखाएंगे। देखिए, अगर किसी जीवा से अगर यदि परिधि पे कोण बनाया गया है और उसी जीवा से केंद्र पे कोण बनाया गया है, ये वाला मान, और आपको ये केंद्र वाला मान पूछ दे, तो अगर ये सब थीटा है, अगर दोस्तों ये थीटा है, अब इसको छोड़ देते हैं, अगर ये सब का मान दोस्तों क्या है? थीटा है। वो तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि जीवा से अगर हम परिधि पर, कॉन्सेप्ट 1 को समझो, अगर जीवा से परिधि पर जो भी हम एंगल बनाएंगे वो सबका मान थीटा होगा, बराबर होगा। ये हम एक में ही पढ़ चुके हैं। लेकिन अब अगर इसमें से कोई एक मान दे करके और उसी जीवा से केंद्र पर कोई एक कोण बना के आपसे मान पूछ लिया जाए कि बताओ भैया इस कोण का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा सीधा 2 इंटू थीटा। दोस्तों क्या होगा? इसका मान हो जाएगा 2 इंटू थीटा। इसका मतलब कि अगर हम आपसे एक सवाल पूछे कि ये एक त्रिभुज है और यहां केंद्र है, यहां एक जीवा हम खींच दिए, इस प्रकार से एक यहां पे एंगल बना दिए हम, और ऐसे करके हम एक कोई कोण बना दिए, कहां पे? परिधि पे, और इसका मान दोस्तों आपको दे दिया हम 40 डिग्री। तो बताओ कि ये केंद्र पर बना हुआ जो कोण है इसका मान कितना होगा? 2 इंटू थीटा। क्या होगा? 2 इंटू थीटा, यानी इसका ठीक डबल होगा। यानी दोस्तों ये कितना डिग्री हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? आसान है कि नहीं? तो अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आपके बिहार के होने वाले किसी भी बड़े एग्जाम में आपको ये सवाल दिख जाएगा। ठीक है,